गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त, शानदार और जबरदस्त एग्जाम्स की तैयारी चल रही है। कैसी चल रही है? बढ़िया। चलिए, तो आज से मैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर यार तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट को मर मर के रगड़ रगड़ के पढ़ोगे, लेकिन करंट अफेयर को छोड़ देते हो कि एग्जाम के टाइम पर हम पढ़ेंगे और फेल होकर आ जाते हो करंट अफेयर की वजह से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट का जो क्लास है वो आप लोग के लिए लाया जाए। लेकिन क्वेश्चन मस्त रहना चाहिए। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन रखा गया, देख करके आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। चलिए, हाँ जी, मैंने भी सुना न्यूज, छात्रावास अधीक्षक का पोस्ट आ चुका है ना। 500 पद आया भाई, देख लो, गोल्डन चांस है। ले लो तो हीरा और ना लो तो पानी, ठीक है। अगर तैयारी कर लोगे तो बिल्कुल लग सकता है जॉब। और जहाँ तक छात्रावास सिलेबस की बात करें, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है उसमें। छात्रावास सिलेबस में थोड़ा बहुत ही पढ़ना होता है, जैसे कि ज़्यादा जो वेटेज है कंप्यूटर का रहता है एक तो, ठीक है। 50 प्रश्न रहते हैं, लेकिन उसमें भी आपको 25 ही नंबर पाना है, काफ़ी है उसमें, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी में भी कुछ ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं दिया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी 10 नंबर का ही पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे कि शमनार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये थोड़ा बहुत पढ़ लो। उसके बाद फिर जो जीएस वाला पोर्शन है वो आपको पढ़ना रहेगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारे कुछ पढ़ने होते हैं आपको। मतलब मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूँ तो कंप्यूटर ही इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर आप तैयारी करें, मैथ्स, हाँ मैथ्स रहता है, रीजनिंग नहीं होता है इसमें। तो रीजनिंग का कोई सिलेबस जो मैं देख रही थी उसमें रीजनिंग नहीं आ रहा है आपका, मैथ्स आ रहा है। मैथ्स आप सकते हैं, और मैथ्स को भी पार्ट वाइज बांट दिया गया बाकायदा। सिलेबस में एक बार डिस्कशन कर लूंगी आप लोगों के साथ। तो मैथ्स को 4 पार्ट में बांट दिया गया है, बढ़िया आराम से आप उसको कर सकते हैं। 20 नंबर का आपका मैथ्स आने वाला है, तो पासिंग मार्क निकाल लोगे यार, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के। तो मतलब ये है कि गोल्डन चांस है, चाहो तो आप ले सकते हो। 500 पद यहीं पे नहीं होता है, और 500 पद से क्या करना है तुमको, हमको तो एक ही पद चाहिए यार, ठीक है। चले, तो छात्रावास का आया हुआ है, बिल्कुल आप लोग फॉर्म डालें, अच्छे से तैयारी करें। कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, समय निकाल करके उसका भी क्लास लेते हैं, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का क्लास, ठीक है। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए, अच्छा, ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा पहले जोश देने वाला एक वाक्य लिखा हुआ है। वाक्य है आपका, मुश्किलें आदमी का हौसला बढ़ाती हैं, टूटे ख्वाबों की पड़ते हकीकत दिखाती है, हिम्मत न हार तो है मुसाफिर, क्योंकि मुश्किलें आदमी को चलना सिखाती है। मुश्किल को देख करके ना दिमाग भ्रष्ट मत करो। 10 प्रकार का वैकेंसी आ रहा है, उसको देखकर दिमाग भ्रष्ट मत करो। किसी एक को टारगेट करो, उसके पीछे दौड़ो, उसको पकड़ो, तैयारी करो, सिलेक्शन लो, खत्म हो जाओ, बस बात खत्म, ठीक है। और मुश्किल आएंगी यार, जिंदगी है, मुश्किल नहीं आएंगी तो जिंदगी कैसे कहलाएगी। लेकिन उसको पार करना हमारी जिद होनी चाहिए, आराम से जिंदगी कट जाएगी। आ गया समझ में? तो ये थोड़ा सा जोश देने के लिए सुविचार बोल सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम अपने क्लास की तरफ। अच्छा, यहाँ पर आपको ब्लैंक चीज दिख रहा है। अब ये ब्लैंक चीज क्यों दिख रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है ना बच्चे, इसको थोड़ा नया पैटर्न में पढ़ाऊंगी। नया पैटर्न में इन सेंस छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पर तो चर्चा होगी, लेकिन डेली एक साहित्यकार के बारे में मैं आपको डिटेलिंग करूंगी कि कोई भी एक साहित्यकार उठा करके जहां से प्रश्न आपके बन रहे हैं ना, तो उस साहित्यकार के बारे में चर्चा करनी है अपने को। तो आज हम जिस साहित्यकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं उनका नाम है PC लाल यादव। डॉक्टर, अच्छा वेट अ मिनट, है ना। चलिए देखिए, डॉक्टर PC लाल यादव, इनके बारे में आपको याद करना है। अब देखो, ये एक साहित्यकार थे। सबसे पहली बात क्या है, यह एक साहित्यकार थे, और इनके बारे में पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी? 3 चीजें आपको याद रखना है। मैं ऐसे वर्ड्स आपको दे दूंगी, और उस वर्ड को देख करके ही आपको क्या करना रहेगा? सेंटेंस बनाना रहेगा। इसमें से इनकी कौन कौन सी साहित्य की रचना है, बस उसी पर हमारा चर्चा हो जाएगा। मैंने बोला डॉक्टर PC लाल यादव, ठीक है, यादव, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें 3 वर्ड कौन कौन सा है? तो एक है आपका कोरा, आपको कोरा याद करना है। दूसरा है आपका सुरता, ठीक है, ये सुरता वर्ड देख लो अच्छे से। और तीसरा है आपका पंडवानी। यहीं से इनकी रचनाएं बनेंगी जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं। कोरा से आपको क्या याद रखना है? कोरा से इनका जो साहित्य है उसका नाम है मोर गांव के कोरा। मोर गांव के कोरा, आपको ये याद रखना है। दूसरा है सुरता। सुरता से आप क्या याद रखेंगे? तो सुरता से उन्होंने एक साहित्य का रचना किया था, सुरता के सुतरी। सुरता के सुतरी, सुरता के सुतरी। और तीसरा पंडवानी से क्या याद रखेंगे? तो पंडवानी से इनकी एक रचना थी, पंडवानी परंपरा एवं प्रयोग। पंडवानी परंपरा एवं प्रयोग। तो ये 3 रचना है जो इनसे आपको याद रखना है, ठीक है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है
पीसी लाल यादव, ट्रिक बना सकते हो, लाल लाल मतलब होता है बच्चा, और लाल किस में रहता है, लाल रहता है कोरा में। लाल जब कहीं दूर चला गया तो उसका बहुत ज्यादा सुरता आता है, जैसे मेरा बेटा भी नहीं है, वो गया हुआ है अपनी दादी के पास और मैं बहुत ज्यादा उसको मिस कर रही हूँ, ठीक है। तो लाल कोरा में होता है तो कोरा से याद रखेंगे, मोर गांव के कोरा सुरता से याद रखेंगे, लाल का सुरता आता है भाई, किसका सुरता आता है, तो सुरता के सूत्री, और पंडवानी से याद रखना है आपको, पंडवानी परंपरा एवं प्रयोग। तो ये साहित्यकार था, इसके बारे में जानकारी हमारी होगी। अब ये स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा आपके सामने। प्रश्न बोल रहा है, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो मुख्य सचिव, अच्छा एक सेकंड, मुख्य सचिव नहीं भाई, ये पूर्व मुख्य सचिव है ना, अभी के नहीं है, अभी के तो हमारे चेंज हो गए हैं, पूर्व मुख्य सचिव, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है पूर्व मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड छत्तीसगढ़, विवेक ढांड नाम क्या है इनका, विवेक ढांड छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रश्न याद रखना है, किसकी बात हो रही है, विवेक ढांड की याद हो रही है, ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य के नवाचार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। देखेंगे इसके बारे में, राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्य सचिव और रेरा के पूर्व चेयरमैन श्री विवेक ढांड को छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। सीधे प्रश्न में आ जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का अध्यक्ष कौन बना है, विवेक ढांड बने हैं। अब देखो यह जो नवाचार आयोग बना है ना, इस नवाचार आयोग का उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे इस गठन का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ी शासन द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक नवाचार तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। 3 प्रश्न यहां से बन जाएगा। एक पहला प्रश्न है कि नवाचार आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, विवेक ढांड को बनाया गया है। दूसरा प्रश्न कौन थे, पहले मुख्य सचिव के पद पर थे, ठीक है, तो 2 प्रश्न हो गए हमारा। तीसरा, नवाचार का गठन क्यों किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में जो समय समय पर योजनाएं लाई जाती हैं, इन योजनाओं से लोगों को अवगत कराने के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक क्रियान्वित करने के लिए नवाचार आयोग बनाया जाता है। ये 3 प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न यहां पर से बन जाएगा कि वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव कौन है, ठीक है, ये तो पूर्व मुख्य सचिव है ना, पहले थे ये मुख्य सचिव, वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव कौन है, तो सभी को पता होगा वर्तमान में हमारे जो मुख्य सचिव हैं वो अमिताभ जैन है। कौन है बच्चे, अमिताभ जैन है। तो ये 4 प्रश्न है जो यहां से बन जाएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। विवेक ढांड नवाचार आयोग के अध्यक्ष बने हैं, वर्तमान में कौन है मुख्य सचिव, अमिताभ जैन है, पहले ये थे। चीजें क्लियर हमारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, कबीरधाम जिला कोषालय बिजली बिल भुगतान ई पेमेंट के जरिए करने वाला पहला कार्यालय बना है। प्रश्न बोल रहा है कबीरधाम जिला क्या बना है, तो जो कबीरधाम जिला है, वेट अ मिनट, है ना, मैं कलर इसका चेंज कर लेती हूँ यार, मजा नहीं आ रहा है मेरे को ये कलर। देखो कबीरधाम जिला कोषालय बिजली भुगतान ई पेमेंट के जरिए करने वाला पहला कार्यालय। देखो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग अपने बिजली का जो बिल है ना वो फोन पे गूगल पे के माध्यम से ही कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कोई सरकारी कार्यालय है जो फोन पे के माध्यम से पहली बार बिजली का भुगतान किया है, तो ये प्रश्न यार यूनिक हो सकता है। अब ये प्रश्न यूनिक इसलिए हो सकता है क्योंकि कोई भी प्रश्न दे रहा है यार हमारा सरकार, ठीक है, कुछ भी पूछ देता है। अभी हम देख रहे हैं करंट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजनांदगांव गए थे तो कब गए थे, कौन सी तिथि को गए थे, कौन से डेट को देते, ऐसा जब प्रश्न पूछ सकता है तो ये प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो देखो क्या याद रखना है, तो जिला कोषालय कबीरधाम कवर्धा द्वारा शासकीय कार्यालय के बिजली बिल का भुगतान अब ई पेमेंट के माध्यम से सीधे विद्युत विभाग को करने के लिए सरल पहल शुरुआत की है। समझ आ गया, तो पहली बार बिजली का पेमेंट ई पेमेंट के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से करने वाला पहला जिला कौन सा बना है, कवर्धा बना है, कबीरधाम बना है। छत्तीसगढ़ राज्य में जिला कबीरधाम को कोषालय बिजली बिल ई पेमेंट के जरिए करने वाला पहला कार्यालय बनाया गया, ठीक है। प्रश्न है, पूछा जा सकता है, याद रख लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय कबीर पंथ शतमाचरण। ये प्रश्न बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय कबीर पंथ संत महासम्मेलन की बात हो रही है। अंतरराष्ट्रीय कबीर पंथ संत महासम्मेलन क्या याद रखना है, तो सबसे पहले तो यह सम्मेलन हुआ कब था, तो यह 4 फरवरी 2023 को बनाया गया था। कब बनाया गया था बच्चे, 4 फरवरी 2023 को बनाया गया था। किसकी बात हो रही है, कबीर पंथ संत महासम्मेलन की बात हो रही है। कब हुआ था यह सम्मेलन, 4 फरवरी 2000, क्योंकि मैं फरवरी का करंट अफेयर आप लोग को बता
बता रही हूँ, है ना। तो इसलिए 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के करंट अफेयर की बात हो रही है हमारी यहाँ पर। तो याद रखेंगे आयोजन तिथि 4 फरवरी 2023 को कहाँ किया गया था, तो रायगढ़ जिले के खरसिया नामक जगह पर किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, यहाँ पर देख रहे हैं भूपेश बघेल जी भी बैठे हुए हैं, मतलब कि ये है कि ये इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आए थे। तो भूपेश बघेल जी ने नवा रायपुर में विश्व स्तरीय कबीर संस्थान के निर्माण की घोषणा की है। अब देखो यहाँ से 3 टाइप के प्रश्न बन जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न ये बन जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय कबीर पंथ संत महासम्मेलन कहां पर हुआ था, तो यह हुआ था आपका रायगढ़ के खरसिया जिले में। कब हुआ था, तो यह हुआ था आपके 4 फरवरी 2023 को। कब हुआ था, 4 फरवरी 2023 को रायगढ़ के खरसिया जिले में। खास बात यह है कि इसमें भूपेश बघेल भी आए हुए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मिलित होने के लिए। यहां आकर उन्होंने क्या कहा, तो यहां आकर उन्होंने घोषणा की कि नया रायपुर में विश्व स्तरीय कबीर संस्थान के निर्माण की घोषणा की जाएगी। कहां, नया रायपुर में विश्व स्तरीय कबीर संस्थान की घोषणा की जाएगी। याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अच्छा अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इसी टाइप के हर एक सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है और फ्री में पढ़ाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डजंट मैटर। आगे बात करेंगे, पहले मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स। ये बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न बोल क्या रहा है, तो पहले मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत या इससे संबंधित क्या क्या चीजें याद रखनी है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर मिलेट ऑन व्हील्स की बात हो रही है तो आप याद रखेंगे 2022 में, चलो 2021 से बात करते हैं। तो 2021 में सबसे पहले मिलेट मिशन आया था बच्चे। क्या आया था, मिलेट मिशन आया था। इस मिशन का उद्देश्य ये था, या मिशन लाया इसलिए गया था ताकि जो आपका मोटा अनाज है ना, उस मोटा अनाज का फसल का ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए मिलेट मिशन लाया गया था। कब लाया गया था, 2021 में लाया गया था। फिर क्या हुआ, फिर 2022 आया और 2022 में पहला मिलेट कैफे रायगढ़ में स्थापित किया गया था। अब क्या हुआ, अब 2023 आया और इस 2023 में क्या किया गया, तो मुख्यमंत्री जी ने रायगढ़ जिले के खरसिया में प्रदेश के पहले मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई है। मिलेट ऑन व्हील्स का मतलब क्या समझते हो, मिलेट का मतलब क्या समझते हो। मिलेट बच्चे, हिंदी में हम मोटे अनाज को मिलेट कहते हैं, जो जैसे कि आपका कोदो कुटकी हो गया, है ना, ये मोटा मोटा जो अनाज रहता है, इसे ही इंग्लिश में मिलेट कहा जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मिलेट ऑन व्हील्स, इसका मतलब ये है कि जो मोटा अनाज है ना, उनसे तरह तरह के पकवान बनाए जाएंगे, जैसे कि कोदो बिरयानी, कोदो कुटकी का बिरयानी बनाया जाएगा। ठीक है, रागी हो गया, तो इन सब अनाज से एक व्यंजन बनाया जाएगा और उसको वही गाड़ी वेन के माध्यम से, अभी भी आप देखेंगे जगह जगह पर गाड़ी में स्टॉल लगा होता है, जहाँ पर जाकर आप मंचूरियन कुछ खा सकते हैं। तो वैसे ही गाड़ी होगी जिसमें मोटे अनाज से कुछ पकवान बनाए जाएंगे, आप तक पहुँचाया जाएगा। तो यही है मिलेट ऑन व्हील्स का मतलब। ठीक है, तो ये कहां पर स्थापित करने की बात कर रहे हैं, रायगढ़ में खरसिया में। कहां पर, रायगढ़ जिले के खरसिया में प्रदेश का पहला मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स, पहला मोबाइल कैफे मिलेट ऑन व्हील्स जो है स्थापित करने की बात कही है किसने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसे अनुभव महिला द्वारा संचालित किया जाएगा। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि ठीक है, मिलेट कैफे तो बना लेंगे, कोदो कुटकी से मोटे अनाज से व्यंजन बना लेंगे, पर ये बनाएगा कौन, तो ये महिला समूह के द्वारा बनाया जाएगा। और यह जो महिला समूह है उसको भी एक नाम दिया गया है, अनुभव महिला समूह। महिला समूह को क्या नाम दिया गया है, अनुभव महिला समूह। यह जो अनुभव महिला समूह रहेगा ना, यही इसके लिए व्यंजन बनाने का काम करेगा, पूरा काम धाम का देख रेख ये करेगा। ठीक है, तीसरा है, इसमें रागी कोदो कुटकी से बने लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे, इसे अनुभव महिला समूह द्वारा संचालित किया जाएगा। बन जाएगा प्रश्न, याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया। यह भी प्रश्न में आपका बन जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में किसको घोषित किया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में 2023 को घोषित किया गया है। और किसने घोषित किया है, तो याद रखेंगे यूएनजीए ने इसको घोषित किया। अब यूएनजी का मतलब क्या होता है, यूएनजीए का मतलब होता है बच्चे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इन्होंने ही क्या किया है, इन्होंने ही अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में इसको घोषित किया। ये सब काम इन्हीं का होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन असेंबली का ही क्या होता है,
मेरा सांस फूल गया। एक्चुअली लगातार क्लास ले रही हूँ ना मैं, 4 से 5 घंटा हो गया, तो इसी वजह से थोड़े से सांस मेरे फूल जा रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका काम होता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में घोषित करता है। तो चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई। मिलेट कैफे क्या है समझ आ गया। मोटे अनाज से पकवान बनाया जाएगा, गाड़ी के माध्यम से जगह जगह पहुंचाया जाएगा। पहला मिलेट कैफे रायगढ़ के खरसिया में बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है। 2023 को मिलेट ईयर के रूप में भी इन्होंने घोषित कर दिया है। इतने सारे प्रश्न हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई कराने के लिए राज्य की स्कूल शिक्षा विभाग को उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाए। अब देखो ये प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर एक प्रश्न बोला जा रहा है निकलर ऐप। अब यहाँ पर जब बात आ गई है निकलर ऐप की, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये निकलर ऐप की लॉन्च कब किया गया, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यह जो निकलर ऐप है बच्चे, ये 14 नवंबर को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? 14 नवंबर को लॉन्च किया गया था। उस टाइम पर एक योजना चलाई जा रही थी सुघ्घर पढ़ोइया, योजना का नाम था सुघ्घर पढ़ोइया। तो सुघ्घर पढ़ोइया कार्यक्रम के अंतर्गत 14 नवंबर 2022 को एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था निकलर ऐप। ठीक है, यह लॉन्च किसके लिए किया गया था और इसका डेवलप कैसे हो रहा था, तो याद रखेंगे यह जो निकलर ऐप लॉन्च किया गया था, इसका जो डेवलप है वो शिक्षा विभाग के माध्यम से हो रहा था। शिक्षा विभाग क्या कर रहा था? इसको कर रहा था। लेकिन शिक्षा विभाग किसकी सहायता से कर रहा था? अकेले तो करेगा नहीं। तो आप याद रखेंगे जो शिक्षा विभाग है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के माध्यम से उनके साथ मिलकर के डेवलप करने की कोशिश कर रही थी इस एप्लीकेशन को। अब ये एप्लीकेशन लाया क्यों गया था? शिक्षकों के लिए लाया गया था ताकि इस ऐप के माध्यम से बेहतर शिक्षा दे सके। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आगे सुनो, यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा करने के लिए, पढ़ाने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। कारण क्या है? तो निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई कराने के लिए, पहली चीज कौन से क्षेत्र में? तो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए निकलर ऐप द्वारा पढ़ाने के लिए। पहला प्रश्न बन जाएगा निकलर ऐप का संबंध किससे है? तो भाई शिक्षा से। याद रखना पड़ेगा आपको किसके द्वारा? तो CSI के द्वारा। CSI क्या है भाई? CSI का मतलब होता है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा यह काम किया जा रहा है। और कब किया गया था? तो याद रखेंगे 25 मार्च 2023 को किया गया था। क्या किया गया था? तो निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई कराने के लिए राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया था। निकलर ऐप से पढ़ाई करा रहे हैं ना स्कूल, इसलिए उनको उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? CSI के द्वारा दिया गया। CSI का मतलब होता है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। किसको दिया है? तो छत्तीसगढ़ के स्कूल के शिक्षा विभाग को दिया है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। और कब दिया गया? तो 25 मार्च 2023 को दिया गया। अब देखो कहां दिया गया, यह जो पुरस्कार भी दिया गया वो कहां पे दिया गया है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ई गवर्नेंस कार्यक्रम में दिया गया था। तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत भी इस एप्लीकेशन को जोड़ दिया गया है। भाई कहां दिया गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नई दिल्ली में इसको दिया गया था। किसको दिया गया था? तो छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा विभाग है उसको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऐसे टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले तो निकलर ऐप लॉन्च कब किया गया ये भी आप याद रखोगे। बाल दिवस के दिन 14 नवंबर 2022 को किया गया था। उस टाइम पर एक योजना क्रियान्वित हो रही थी सुघ्घर पढ़ोइया, उसी के अंतर्गत इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। चीजें यहां तक हमारी क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइफ्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया, यह अवार्ड किसको मिला है? तो यह बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे। बोल रहे हैं प्रश्न शायद आपको नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। ये देखो प्रश्न है आपका लाइफ्स रियल हीरो ऑफ इंडिया, यह अवार्ड किसको दिया गया है? तो आप याद रखेंगे यह जो अवार्ड है यह आपके शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। किसको दिया गया? तो श्री रुद्र प्रताप सिंह राणा। किसको दिया गया? श्री रुद्र प्रताप सिंह राणा, जो कि कोरिया जिले के रहने वाले हैं। देखो मैं बात कर रही हूँ लाइफ्स रियल हीरो। लाइफ्स रियल हीरो, इसका यह जो पुरस्कार है वो किसका दिया गया है? ये राणा जी को दिया गया है, जो कि कोरिया जिले के रहने वाले। पूरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह राणा। इनको दिया गया है, कोरिया जिले के रहने वाले हैं। ये एक स्कूल में असिस्टेंट टीचर थे। इनको दिया क्यों गया? एक्चुअली में भी जो कोरोना काल में स्कूल बंद हो गया था, जिसमें बच्चे स्कूल पहुंच नहीं पा रहे थे, तब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि बच्चे स्कूल नहीं आ सकते पर स्कूल तो बच्चों तक जा सकता है ना। और इन्होंने अपने साइकिल में ग्रीन बोर्ड लगवा लिया, सामने में एक नीले रंग की छतरी अपने पास रख ली, घंटी बजा ली और घंटी बजाते बजाते बच्चों तक पहुंच गए। घर घर जाकर के उनको शिक्षा देने लगे, थोड़ी सी दूरियां बना करके। ठीक है, तो यह इसी वजह से इनका नाम पड़ गया नीली छतरी वाले गुरुजी। ठीक है, तो यह भी याद रखें।
रखेंगे तो इन्होंने उस समय पर इतनी उत्कृष्ट सेवा भावना दिखाई, इसी वजह से ही उनको क्या किया गया, लाइफ्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया का अवार्ड 2023 दिया गया। तो याद रहेगा अपने को क्या, तो कहां के रहने वाले हैं, ये कोरिया जिले के रहने वाले हैं। राणा जी का नाम याद रखना है, रुद्र प्रताप सिंह राणा। अच्छा, एक और प्रश्न बन जाता है कि इनको यह अवार्ड कहां दिया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में दिया जाएगा भाई। और कब दिया गया, तो 4 फरवरी 2023 को दिया गया था। 4 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में दिया गया था लाइफ्स रियल हीरो, ठीक है। और किसके द्वारा दिया गया, तो यह आज एक प्रयास, एक ट्रस्ट है आज एक प्रयास, इसके द्वारा यह अवार्ड इनको दिया गया था। अब दिया किसने, प्रदानकर्ता कौन है, तो सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद और आचार्य प्रद्युम्न, ये जो है ना योग गुरु बाबा रामदेव के गुरु हैं। कौन, आचार्य प्रद्युम्न, मतलब रामदेव बाबा के गुरु हैं आचार्य प्रद्युम्न। और सिक्किम के जो राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद, इन्होंने इनको यह जो पुरस्कार है वो दिया था, ठीक है। और ट्रस्ट का नाम भी आप याद रखेंगे, आज एक प्रयास। इस ट्रस्ट के माध्यम से नई दिल्ली में 4 फरवरी को यह अवार्ड इनको दिया गया था। नीली छतरी वाले गुरुजी के नाम से विख्यात श्री रुद्र प्रताप सिंह राणा ने कोरोना काल में बच्चों को सुरक्षित रखते हुए पढ़ाई में जोड़ रखा था, ठीक है ना। याद रखना है कि नीली छतरी वाले गुरुजी के नाम से राणा जी, जो कि कोरिया से बिलोंग करते हैं, इनको कहा जाता था। याद रखना है बिल्कुल भाई, है ना, कुछ भी प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, 2 स्लाइड और है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की पद ली है। याद रखेंगे भाई, क्या बोला जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल किसको बनाया गया, पहले तो अनुसुईया यूके थी, आप सब जान रहे हैं ना। अब छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल कौन बनाया गया है, तो श्री विश्वभूषण हरिचंदन। नाम क्या है, श्री विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। श्री विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इनके शपथ ग्रहण की तिथि कब थी, तो 23 फरवरी 2023 को। 23 फरवरी 2023 को उन्होंने शपथ लिया। कहां लिया, तो राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में लिया था। ये कौन से नंबर के हैं, तो याद रखेंगे, अगर क्रम की बात कर ले तो ये 90वें नंबर के राज्यपाल बने हैं, लेकिन अगर रेगुलर क्रम की बात कर ले तो ये 7वें नंबर के बने हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने इनको शपथ दिलाया था। हालांकि अब ये मार्च में रिटायर्ड होने वाले थे, हो चुके होंगे अभी तक। तो इनको शपथ किसने दिलाया था, तो बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नाम क्या है इनका, अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी, जिन्होंने किसको, विश्वभूषण हरिचंदन। याद रहेगा राज्यपाल कौन बने हैं, हरिचंदन बने हैं। जिनको शपथ किसने दिलवाया, तो गोस्वामी ने दिलवाया था, ठीक। ऐसे करके आप याद रख लीजिए। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। याद रहेगा क्या, ये प्रश्न याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी बन जाता है आपका, ठीक है। जो हरिचंदन महोदय हमारे यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं, हमारे यहाँ के बनने से पहले वो कहीं और के भी राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उनको जाना जाता था। उन्होंने अनुसुईया उइके का स्थान लिया है, जिन्हें मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो याद रखना है, इस प्रकार से प्रश्न आपके बन जाते हैं। बच्चे याद रहेगा क्या, कब लिया है इन्होंने, तो 23 फरवरी 2023 को लिया है। 90वें नंबर के राज्यपाल बने हैं, यह भी याद आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। बढ़िया प्रश्न है, यहाँ से तो प्रश्न बन ही जाता है, आप लोग जान ही रहे हैं। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की बात हो रही है। आयोजन मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 को, ये ऐसे कर लो, ठीक है। तो आयोजन मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ को प्राप्त कुल पदक, अब देखो ये जो 5th खेलो इंडिया गेम हुआ ना, यूथ गेम्स हुआ, ठीक है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था, ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो सबसे पहली बात तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। दूसरा कब से कब हुआ था, तो 31 जनवरी से 11 फरवरी तक हुआ था। कब से कब तक हुआ था, तो 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ को प्राप्त कुल पदक। अब ये जो आपका यूथ गेम्स है ना, इसमें कितने पदक मिले हैं, तो याद रखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ को टोटल 12 पदक मिले हैं। याद रहेगा आपको, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। और इससे हमारे छत्तीसगढ़ को कितना पदक मिला है भाई, 12 पदक मिला है, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक है, 2 चांदी का पदक है और 8 कांसे का पदक है। 2 स्वर्ण 2 चांदी, रजत बोलते हैं जिसको, 8 कांस्य पदक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा, तो इसमें छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो 22वां रहा। ये जो आपका इंडिया यूथ गेम्स हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर रहा, 22वें रैंक पर रहा। पहले नंबर पर आपका महाराष्ट्र था, दूसरे नंबर पर आपका हरियाणा था और तीसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश था। आपका छत्तीसगढ़ 22वें नंबर पर रहा। यह आपको याद करना है। 2 स्वर्ण 2 चांदी और 8 आपके कांस्य पदक यहां से अपने को मिले हैं, तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से
छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का ये लास्ट स्लाइड है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। राजधानी में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल, फिर से मिलेट आ गया। मिलेट का मतलब फिर से मैं आपको बता दूं, मोटे अनाज की बात हो रही है, और मोटे अनाज मतलब कोदो, कुटकी, रागी, ये सारा कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है यार, ठीक है। तो राजधानी में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल की बात हो रही है। तो देखो, सबसे पहले तो यह आयोजन कहां पर हुआ था, तो ये जो मिलेट कार्निवाल है इसका आयोजन सुभाष स्टेडियम रायपुर में हुआ था। पहली बात खत्म, सुभाष स्टेडियम रायपुर में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा, तिथि तो 17 से 19 फरवरी 2023 तक, तिथि क्या है, 17 से 19 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। आयोजक कौन है, तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में ये किया गया था। तो किसने आयोजन किया है, तो इसका जो आयोजन है वो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में। उद्देश्य क्या था, तो मिलेट को लोगों के दैनिक आहार में शामिल करने के लिए, इसके पोषक मूल्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए। देखो, ये जो मिलेट है ना, मिलेट मतलब मोटा अनाज हो रहा है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है, लेकिन उतना ही हम उसको नेग्लेक्ट भी करते हैं, कोई खाता नहीं है उसको। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है, आप जरूर से इसको उगाइए और जरूर से खाइए। यही बताने के लिए क्या किया गया था, इस कार्निवाल का आयोजन किया गया था। तो कहां किया गया था बच्चे, रायपुर में किया गया था। रायपुर में भी कहां किया गया था, सुभाष स्टेडियम में। कब किया गया था, तो 17 से 19 फरवरी तक ये आयोजन किया गया था। चीजें याद रहेंगी अपने को। तो इस प्रकार से आज के क्वेश्चन आंसर का सीरीज हमारा होता है खत्म। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा मजा आ गया होगा। छाट करके प्रश्न ला रही हूं आप लोग के लिए ताकि एग्जाम में काम आए। ये नहीं कि करंट अफेयर के नाम पे कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। करंट अफेयर पढ़ाओ, पर ऐसा पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों का यूज हो। आप अपना कीमती समय हमको देते हैं, है ना, तो यह समय का वैल्यू मान रखना हमारा फर्ज है। ये नहीं कोई सा भी बुक उठा दी और वहां पर से आपको दे दी, ऐसा नहीं है। मैं जो क्वेश्चन लाऊंगी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल एग्जाम में आने लायक प्रश्न रहेगा। ट्रस्ट रख सकते हैं। अगर समझ आता है तो लाइक जरूर से कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि मेरे चैनल पे सभी एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट सभी बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।